दोस्तों, क्या आप हरूफ सामत की ज़कात का तरीका जानना चाहते हैं? क्या आप हरूफ सामत का एक अच्छा आमिल बनना चाहते हैं? और ऐसा अमल मैं आपके सामने लेकर आया हूं जिस अमल को आमिलीन अपने सीने में रखते हैं, अवामुन नास में नहीं पहुंचाते हैं। मैं ऐसी कीमती राज लेकर आया हूं। अगर आप जानना चाहते हैं कि हरूफ सामत की ज़कात का तरीका क्या है तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि हरूफ सामत की ज़कात किस तरीके से दी जाती है और ज़कात देने के बाद इसका आमिल कैसे बना जाता है। मैं सबसे पहले बता दूं आपको, जो हजरात रूहानियत की दुनिया में कदम रखे हैं और वो चाहते हैं कि मैं बहुत ही अच्छा आमिल बनूं, तो उनके लिए बहुत ही जरूरी होता है कि हरूफ सामत की ज़कात निकालना, क्योंकि हरूफ सामत के जरिए से 80% से भी ज्यादा काम आप ले सकते हैं। तरीका आपको मालूम होना चाहिए। मोहब्बत और दुश्मनी और बहुत सारी बंदी का काम, जिसको बंदिश कहा जाता है, बंदिश का काम कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, आप हरूफ सामत के जरिए से बंदिश को तोड़ भी सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि हरूफ सामत की ज़कात के लिए सबसे अव्वल चीज होती है किसी को रहबर बनाना, यानी किसी आमिल कामिल के जरिए से आप इस अमल को करें, यानी उनकी इजाजत या उनकी सरपरस्ती में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हरूफ सामत की ज़कात का बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब तरीका मैं पेश करने जा रहा हूँ। ये सारे अमलियात जो होते हैं अक्सर और बेशतर आमिलीन सीने में रखा करते हैं, जो कि इल्म जफर की एक शाख है हरूफ सामत। हरूफ सामत के मुतालिक अगर आप किसी आमिल कामिल से मालूमात करेंगे, या तो वो आपको इस बारे में कुछ रहनुमाई नहीं करेंगे, या आपको मना कर देंगे, या आपको इजाजत नहीं देंगे, लेकिन मैं आपकी पूरी तरीके से रहनुमाई करने वाला हूँ। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, हरूफ सामत की ज़कात का जो तरीका पेश करने जा रहा हूँ, इसको गौर से मुलाहजा करें। सबसे पहली चीज ये है कि हरूफ सामत की ज़कात चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण में दी जाती है, लेकिन इसमें भी एक बात पोशीदा है, जो ये है सूरज ग्रहण के मुकाबले में चांद ग्रहण में ज्यादा मौसर माना जाता है। अब हरूफ सामत की ज़कात निकालने से कबल कुछ बातें आपको बहुत जरूरी है जो ध्यान में रखना है। आपको स्केच पेन या फिर पेंसिल का इंतजाम करना है। चांद या सूरज ग्रहण से कबल पेंसिल जो बच्चे इस्तेमाल करते हैं लिखने के लिए, जिसको मिटाया भी जाता है, इसका जो तहरीर होती है ये पाक होता है। बाकी स्केच पेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो खुद का मामूल है वो यही है कि मैं पेंसिल के जरिए से लिखता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इससे भी ज्यादा मौसर बनाना तो आप ज़ाफ़रान का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़ाफ़रान के जरिए से अगर लिखते हैं तो काफी वक्त आपको लगेगा, जो कि कभी सूरज या चांद ग्रहण में इतना वक्त नहीं मिल पाता है। दोस्तों, जब आप ज़कात निकालें हरूफ सामत की, तो सूरज या चांद ग्रहण से आधा या 1 घंटा कबल गुस्ल करके पाकीज़ा लिबास पहन लें और इतर से कपड़ों को मुअत्तर कर लें जो अच्छी खुशबू हो। दूसरी चीज ये है कि आप जिस कमरे में इस अमल को करें, यानी हरूफ सामत की ज़कात निकालें, उस कमरे में ज़कात निकालते वक्त किसी का आना जाना ना रहे। बिल्कुल खिलवत में यानी तन्हाई में उस कमरे में ज़कात निकालें। और आप ज़कात निकालने से कबल आप रिजालुल गैब का सलाम जरूर पढ़ें और रिजालुल गैब का ख्याल करें कि किस सिमत को है। अगर आपको मालूम नहीं है कि रिजालुल गैब क्या होते हैं और रिजालुल गैब का सलाम किस तरीके से पढ़ा जाता है, उनकी सिमतें क्या है, तो इस टॉपिक पर मेरा एक वीडियो है, आप ऊपर आई पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। एक चीज अच्छी तरीके से याद रखें, बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं जो रिजालुल गैब वाली वीडियो में जो मैंने नक्शा दिया है, उस नक्शे में कुछ हमारे भाई ऐसे हैं जो अंग्रेजी तारीख का इंतखाब करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। चांद की तारीख के लिहाज से आप सिमत को इंतखाब करें। दोस्तों, जब सूरज या चांद ग्रहण स्टार्ट हो जाए तो आप उसी कमरे में, जिस कमरे में आपको ज़कात निकालनी है, उसमें दाखिल हो जाएं। दाखिल होने के बाद सबसे पहला काम यह है कि आप हिसार कर लें। हिसार करने के बाद आप रिजालुल गैब का सलाम जरूर पढ़ें। सलाम पढ़ने के बाद अगर रिजालुल गैब की सिमत मगरिब की तरफ रहेगा तो आपकी पीठ मगरिब की तरफ होनी चाहिए। कब? जब आपने रिजालुल गैब का सलाम पढ़ लिया। जैसे रिजालुल गैब मगरिब की तरफ है तो मगरिब की तरफ मुंह करके आपको सलाम पढ़ना है, और बैठना जो है आपको उनकी तरफ पीठ करना है। एक चीज और ध्यान रखें, आप जब ग्रहण लगे तो ग्रहण से पहले ही आप लोबान और सफेद चंदन और लाल चंदन की पाउडर जरूर करके रख लें और आग की अंगारा बना लें। इमली वाली लकड़ी का कोयला हो या कोई भी कोयले को जलाकर
اس کی अंगारा बनाना है। आप जो पाउडर बनाए हैं लाल चंदन, सफेद चंदन और लोबान की, उसमें डालते रहें और वो धुआं निकलता रहे जब आप अमल को शुरू करें, यानी लिखना शुरू करें। दोस्तों इधर धुआं भी आपने स्टार्ट कर दिया है। अब आपको जो कागज आपने लिया है, आपको कागज लेनी है जो फोटो स्टेट किया जाता है, जिसमें जेरॉक्स कॉपी किया जाता है। वही कागज कम से कम 5-6 पेज आप रख लें और पेंसिल आपके पास है। आपको बोलना नहीं है, खामोशी के साथ, क्योंकि ये हुरूफ सवामत है जो खामोशी के साथ, अगर आप दौरान अमल बोल पढ़ते हैं, आप बिस्मिल्लाह या कोई भी चीज ना पढ़े, बिल्कुल खामोशी के साथ आप लिखते रहें। हुरूफ सवामत लिखना है और हुरूफ सवामत ये है, इसी तरतीब से आपको लिखना है। आप स्क्रीन में देख सकते हैं अलिफ हा दाल, ये एक जुमला हो गया। रा सीन स्वाद, ये एक जुमला हो गया। तो आइन काफ, ये एक जुमला हो गया। लाम मीम वाव हा, ये एक जुमला हो गया। एक पूरी लाइन हो गई जो ये है आहद रासस ताअत लमवा, ये पूरी एक लाइन एक बार हुआ। इसी तरतीब से आपको 543 मरतबा लिखना है, 543 टाइम्स आपको लिखना है उसी कागज में। एक कागज आपका पूरा हो जाए फिर दूसरे कागज में लिखते रहें। इसी तरतीब से कंप्लीट आपका जितने पेज भी भरे आप गिन लीजिए, यानी ज्यादा नहीं होना चाहिए। तादाद का खास तौर से आप लिहाज रखें कि 543 की जगह में अगर 544 मरतबा लिखते हैं तो भी गलत हो जाएगा, या फिर अगर आप कम लिखते हैं 542 मरतबा तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जो लफ्ज आहद रासस ताअत लमवा जो हुरूफ सवामत है उसकी जो अदद है वो अदद है 543 और आपको जो लिखना है वो 543 मरतबा लिखना है। अब दोस्तों एक बात रह गई जो बहुत ही जरूरी है कि जब आपने ये कागज में लिख लिया 543 मरतबा, अब इसको करना क्या है? तो दोस्तों उसके लिए मैं बता दूं, आप किसी काले रंग के कपड़े में अच्छे से इसको सिल लीजिए, 4 तह बना लीजिए, बनाकर उसको कपड़े में, काले रंग के कपड़े में सिलकर उसको किसी भी कब्रिस्तान में जाकर दफन कर लें। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जाते समय किसी से बात नहीं करना है और दफन करते समय भी कोई भी अल्फाज भी नहीं पढ़ना, यहाँ तक आप खामोशी के साथ जाएं और उसको मिट्टी में दफन करके आ जाएं। इस तरतीब से आपका ज़कात मुकम्मल हो जाएगी। फिर आप एक रोजाना मामूल बना लेंगे कि डेली आपको 13 मरतबा लिखना रहेगा। जब आपके इकट्ठा हो जाएगा, जैसे 2 महीने या 3 महीने तक आपने जितने भी लिखे, फिर आपको ऐसे ही कब्रिस्तान में दफन करना रहेगा। अब दोस्तों इस तरीके से आपने मुकम्मल कर लिया अमल को, तो आप हुरूफ सवामत का आमिल 1 साल के लिए हो जाएंगे, यानी इसकी ज़कात 1 साल तक रहेगी, जब तक अगला चांद ग्रहण ना हो। अगर आपने सूरज ग्रहण में अदा की है तो अगला सूरज ग्रहण तक इसकी मियाद है। फिर जब अगला सूरज ग्रहण आए तो आपको इसकी दोबारा से तजदीद करनी है, दोबारा से इसी तरतीब से ज़कात निकालनी है। इसी तरतीब से अगर आपने 13 मरतबा किया, जैसे साल में अगर 2 मरतबा सूरज ग्रहण आए, 2 मरतबा आपने निकाला, इसी तरतीब से अगर आपने 13 मरतबा किया तो आपकी ज़कात अकबर अदा हो जाएगी, जो कि आप एक अच्छे आमिल बन जाएंगे। फिर आपको दोहराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब तक आपकी 13 मरतबा नहीं होता है तो आपको ज़कात निकालने के दूसरे दिन से डेली आपको रोजाना एक मामूल बनाना है। 13 मरतबा अलिफ हा दाल रासीन स्वाद ता आइन काफ लाम मीम वाव हा, ये जो पूरी एक लाइन है पूरे हुरूफ सवामत 13 मरतबा लिखना है। ये डेली बिला नागा एक वक्त मुतय्यन कर लें, चाहे सुबह के टाइम पे हो या शाम के टाइम पे हो। इस तरीके से जब आपने कर लिया तो समझिए कि आप एक बहुत ही अच्छा आमिल बन जाएंगे। हुरूफ सवामत आपके तसर्रुफ में आ जाएगा, यानी आपके कब्जे में आ जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान तरीका था हुरूफ सवामत का। अगर कुछ लोग को मुश्किल लगे तो आप कोशिश करिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आप कर लेंगे। बहुत बड़ी चीज मैंने आपको बताई है। मैंने जो ये अमल आप तक पहुंचाया है सिर्फ एक ही मकसद के लिए कि आप इसको गलत इस्तेमाल ना करें। अगर आपने हुरूफ सवामत के जरिए से किसी के घर उजाड़ेंगे या कोई गलत काम लेंगे तो आप इसके जिम्मेदार होंगे, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरी बात बता दी है। अच्छा काम कीजिए जिसका बदला आपको दुनिया में भी मिले और आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला आपको दे। अगर आप कोई गलत कदम उठाते हैं तो दुनिया में भी आपको रुसवाई मिलेगी और अल्लाह का अजाब, अल्लाह की पकड़ बहुत मजबूत है और आखिरत में तो इसका आपको जजा मिलेगा ही मिलेगा। आप हुरूफ सवामत की ज़कात निकालने से कबल किसी आमिल कामिल से रुजू करें ताकि आपका अमल बिल्कुल कामयाब तरीके से जाए। अगर आपको अमलियात वज़ाइफ से बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी है और आप एक अच्छे आमिल बनना चाहते हैं और खिदमत खल्क करना चाहते हैं, खुद अपना भलाई और लोगों की भलाई करना चाहते हैं, तो लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा क्या करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अगले नई वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।